नमस्कार मित्रों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हैव यू chosen योर मेंटर, योर गाइड, योर गुरु, योर गुरुजी, योर फिलोसोफर, योर पाथ शोअर? क्या आपने इनमें से कोई भी अपनी जिंदगी में सेलेक्ट किया है? और आप बोलोगे नहीं नहीं, हम किसी को गुरुजी नहीं मानते, हम नहीं फॉलो करते। ऐसा होता नहीं है। यू ऑलवेज हैव समवन हु इज गाइडिंग यू ऑन द पाथ। आप हमेशा अपनी जिंदगी के जब पथ पे चल रहे होते हैं तो आपको कोई ना कोई तो गाइड कर ही रहा होता है। बस फर्क ये होता है कि आपका जो वो मेंटर है, जो गाइड है, जो लाइफ कोच है, प्रोफेशनल कोच है, टीचर है, देयर कुड बी many roles and you can find many people who have guided you in this life journey. डिपेंड करता है कि वो कौन है। ये भगवान श्री कृष्ण है या मामा शकुनी है। समझ पाए आप बात को? अगर भगवान श्री कृष्ण की तरह सही गाइड मिल गया तो जैसे अर्जुन पांडवों को, और इतनी सारी ट्रबल होने के बावजूद भी दे गॉट द सक्सेस, या ये कहें कि वो सही राह पे रहे। बहुत बड़ा फर्क था उसमें कंसल्टेंट का, भगवान श्री कृष्ण जी का, और दूसरी तरफ गाइड करने वाले थे मामा शकुनी। है कि नहीं? दोनों सेम मामा के ही उसमें थे ना, कंसर्न में। वो भी उनकी बुआ लगती थी और उधर से वो अपनी बहन के यहाँ पे आए थे। तो a mentor can make your life good and mentor can spoil your life also. And no matter you accept or not, you always have mentor in your life. वो डिपेंड करता है कि आप मानते नहीं हैं। जब हम बचपन में हमारी जब समय निकलता है तो माँ बाप हमारे मेंटर होते हैं, फिर टीचर्स बनते हैं। मगर जब हम प्रौढ़ हो जाते हैं और कहें तो मतलब एडल्ट होके अपने डिसीजन खुद लेने लगते हैं, तो भी हमें गुरु चाहिए, तो भी हमें कोई ना कोई गाइड चाहिए जिससे हम राय लेते हैं, जिससे हमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। और अगर जैसे आप कहीं गए होंगे, दिल्ली से जयपुर गए या दिल्ली से कहीं भी आगरा गए हैं, आपके पास चाहे कितनी अच्छी गाड़ी हो, आप फिर भी रास्ते में जगह में पूछते हैं कि ये रास्ता जयपुर जा रहा है क्या? वो भी मेंटर, वो भी उस समय गुरु का ही रोल कर रहा है, वो भी पाथ शोर है आपके लिए। या मैं कहूँ इंडिविजुअल्स को हटा दीजिए, कोई लिविंग बीइंग है ही नहीं, बट यू आर सीइंग सम बोर्ड। आप बोर्ड देख रहे हैं ना, जैसे बोर्ड दिखाई देता है तो दैट बोर्ड इज शोइंग यू द पाथ। है कि नहीं? तो यू आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर समवन हु कैन शो यू द पाथ। अब अगर सही राह दिखाने वाला मिल गया, सही कंसल्टेशन आपको मिल गई, तो आप सही राह पे निकल जाएंगे। और अगर आप भटक गए तो भटक जाएंगे, फिर आप उसको दोष देंगे। हालांकि अपने आप को कम दोष देते हैं। इंडिविजुअल क्या होता है कि जो भी लाइफ में अच्छी चीजें होती हैं उसके क्रेडिट मैक्सिमम लोग स्वयं को दे देते हैं, सेल्फ को दे देते हैं। लेकिन जब क्रिटिसाइज करने की बात आती है या कोई गलत डिसीजन हो जाता है, तब मैक्सिमम टाइम आपने लोगों को देखा होगा कि वो लोग परिस्थितियों को, लोगों को, दूसरों को ही दोष दे रहे होते हैं, और असली कष्ट का कारण भी वही होता है कि उन्हें लग रहा है कि भाई उसने मुझे गलत राह दिखा दी। अरे पूछा किसने था? सही जगह तुम्हें जाना चाहिए था ना। और जैसे सिख धर्म में भी आप देखें कि जब हमने गुरुओं की व्यवस्था उनकी आई, तो उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि जो नए, जो कंजिक्यूटिव या आगे जो एसेसर्स आए, उनके सक्सेसर्स आएंगे, हो सकता है कि वो क्वालिटी उनमें ना मेंटेन रहे जो शुरू में थी। तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को ही आखिरी गुरु मना लिया, और उसी की ही वो, तो जो लिखे हुए प्रिंसिपल्स, अब आप देखिए ना, जो जो उसमें जो टीचिंग्स लिखी हुई हैं उन्हीं को ही उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब कहा, और उन्हीं को ही अंतिम गुरु मान लिया कि उसी की डायरेक्शन पे हम लोग काम करेंगे। तो अगर कोई लिविंग बीइंग से आप गाइड नहीं ले रहे ना, तो नॉन लिविंग से जरूर ले रहे हैं। तो ऐसा तो कोई होता ही नहीं जिंदगी में कि जो कंसल्टेशन ना लेता हो, जो मेंटरशिप ना लेता हो। एवरीबडी नीड दिस कंसल्टेंसी। कहते हैं ना, बर्थ
और डेथ, इट इज बिटवीन बी टू डी का खेल है। बर्थ, जन्म और मृत्यु के बीच में सी आता है। सी में केओस है, कंफ्यूजन्स है, योर चॉइसेस हैं, और इस समय मदद करता है एक सही कंसल्टेशन, एक सही कंसल्टेंट। तो वो कंसल्टेंट क्या आपने ढूंढ लिया? क्या आपने सही से उसको जान लिया, पहचान लिया? या आप अगर डाउटफुल है तो क्या आपने कंसल्टेशन ले ली? ये एस्ट्रोलॉजिकल हो सकता है, ये साइकोलॉजिकल हो सकता है, बहुत सी चीजें जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो आपको गाइड कर सकता है। कभी कभी ज्ञान के चक्षु खोलने के लिए एक ही बंदा काफी है ना, कहते हैं ना एक ही बंदा काफी है। या थोड़ा सा आपको दिशा मिल जाए, बहुत अंधेरा है, बहुत देयर इज डार्कनेस एंड यू आर नॉट एबल टू सी द वर्ड, बहुत डार्क समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक थोड़ी सी रोशनी अगर वहां पे जला दी जाए, एक माचिस की तीली भी पूरे घर को या पूरे अंधकार को समाप्त करने लगती है। तो अंधेरा एक्चुअल में कहीं कुछ होता नहीं है, मेन है रोशनी इज मिसिंग। मजे की बात है ना कि अंधेरा, आज आप दिन में आप बैठे हैं या रात में बैठे हैं, आप देखिए ना कि अंधेरा कहीं से आता नहीं है, इट इज एब्सेंस ऑफ लाइट ओनली। सूर्य की रोशनी हो या कृत्रिम रोशनी हो, अगर वो रोशनी नहीं है तो अंधेरा दैट एब्सेंस ऑफ लाइट है। तो जैसी आपको लाइट मिल जाती है, जैसी रोशनी कोई उस चीज पर डालता है, वो चीज आपको दिखने लग जाती है। साइंस में भी आपने ये पढ़ा ना, परावर्तन के नियम से ही हमें चीजें दिख रही होती हैं। व्हेन सम लाइट इज थ्रोन ऑन टू ए ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट्स गेट इल्यूमिनेटेड, या आपको वो नजर आना शुरू हो जाता है, उसकी जो रेज आपसे परावर्तन के नियम के बाद आपकी तरफ पहुंचने लगती है। तो ये काम है क्लैरिटी देना, रोशनी देना, आपको फोकस्ड करना, और आपकी जिंदगी में कहें तो सही चीज को ढूंढ के दे देना। हो सकता है कि वो आपके आसपास पड़ी है और आपको नजर नहीं आ रही। तो क्लैरिटी और इल्यूमिनेशन का काम एक सही मेंटर, एक सही गाइड करता है। तो जैसे मैंने महाभारत के जो एग्जाम्पल्स आपने समझा ना कि एक के गाइड थे भगवान श्री कृष्ण जी, जो टफ से टफ कंडीशंस में उनको निकाल पा रहे थे, टफ कंडीशंस में भी, बिकॉज ही वॉज देयर मेंटर, ही वॉज देयर कंसल्टेंट। और दूसरी तरफ शुरुआत में तो उनको सफलता मिल रही थी मामा शकुनी जी को कि भाई जैसे तैसे साम दाम दंड भेद करके, गलत सही जैसे भी हो भाई मुझे वो चीज हाथ में आनी चाहिए, और वो दुर्योधन को मिसगाइड करते चले गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी को कोई कंप्लीटली मिसगाइड कर सकता है, बिकॉज देर आर समवन हु आर रेडी टू बी मिसगाइडेड, वो ही मिसगाइड होते हैं। तो आप ये देखिए कि आप सलाह किससे ले रहे हैं। आप हो सकता है कि दोस्तों की ऐसी चौकड़ी में बैठे हैं जो आपको गलत सलाह दे रही है, या सिर्फ आपके पैसों पर या आपके साथ में ही पल रही है कि आपसे कुछ उन्हें मिल रहा है इसीलिए वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सही राह पे नहीं जाने देते। मेंटरशिप कहाँ से आ रही? आपकी लाइफ में अगर बहुत ही हॉरिबल कंडीशन हो रखी है तो आप समझ जाइए कि कंसल्टेंट बदलने का समय है ये। यू नीड टू हैव अ गुड कंसल्टेंट कि भाई ये हो गया और ये रायता है। और एस्ट्रोलॉजी में तो कहते हैं कि 90% आपको बताने की जरूरत भी नहीं होती कि वो ऐसे ऐसे दिख जाता है कि इसको ये समस्याएं हो रही होंगी। तो हैव यू चूजन योर मेंटर, हैव यू चूजन योर लाइफ कोच? अरे हमें लाइफ कोच की जरूरत क्या है, हम तो खुद ही डिसीजन ले लेंगे लाइफ में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप ऐसे मत बनिए। अगर विराट कोहली को भी एक सही कोच की जरूरत है, अगर बड़े से बड़े खिलाड़ी को, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस को, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस को एक कोच की या कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। और वो हो सकता है कि वो जो कोच है, वो जो कंसल्टेंट है ना, वो कम से कम 6 पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं, बड़े फेमस है, नाम पी से नाम है। अगर आपने पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स में आप थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लेते हैं तो आप जान जाएंगे कि एक पीके साहब है, ठीक है, वो वाले पीके नहीं, मूवी वाले पीके नहीं, एक नाम है उनका पीके, कि जो लगभग सारी पार्टियों को कंसल्टेंसी दे चुके हैं और बहुत अच्छी उन्होंने सफलताएं दिलाई हैं। अब जो उनको पे करता है, जो उनको श्रद्धा भाव देता है, उनको वो गाइड करते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार वो खुद इतने बड़े वही प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इट्स वेरी नैरो।
सोच फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग में ये सब आता है कि यार अगर वो जैसे फिजिक्स का आपको टीचर आईआईटी में जो क्वालिफाई कर रहा है, ये वो फिजिक्स पढ़ा रहा है बिकॉज ही इज एक्सपर्ट ऑफ फिजिक्स, तो भाई वही आईआईटी में चला जाता है, तो आपको गाइड करने वाला कौन मिलता? देर इज ए डेस्टिनी, देर इज ए, सबकी नियति है। किसी, कुछ लोग पारस पत्थर होते हैं, पारस पत्थर, पारस पत्थर जानते हैं ना, जो लोहे को भी सोना बनाने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन कहलाता वो फिर भी पत्थर ही है। लेकिन जैसे ही वो किसी के संपर्क में आता है और सही एडवाइस, सही कंसल्टेशन के बाद लाइफ में एकदम रॉकेट लग जाता है किसी किसी की, जिसको वो पारस पत्थर छू लेता है। तो आपका कंसल्टेंट कौन है? आप, क्या आपने वो अपना पारस पत्थर ढूंढा? क्या आपने देखा कि वो आपको गाइड कर सके? आपको हो सकता है कि आपका बिजनेस डेवलपमेंट में इशू आ रहा हो कि भाई बिजनेस को मुझे स्केलेबल नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा, उसमें कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ेगी। आपको हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, तो आप देखते हैं ना जो प्रॉपर कोच, ट्रेनर, फिजिकल ट्रेनर होते हैं, कि आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो उसको कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, साइकोलॉजिकल हेल्प। यस ऑफ कोर्स, इंडिया में नॉर्मली इसको अच्छा नहीं माना जाता, जबकि धीरे धीरे आ रहा है, लोगों को समझदारी आ रही है, अब वो कैरियर काउंसलिंग भी कर रहे हैं, अब वो प्रोफेशनल काउंसलिंग की तरफ जा रहे हैं कि भाई कौन सा प्रोफेशन लिया जाए। शादी, शादी बहुत बड़ा एक मैटर है इंडिया में, और चाहे कितना भी हंगामा हो जाए, इट विल बी एन बिग इशू। तो उसके लिए क्या आपने प्रॉपर कंसल्टेशन ली? इतना बड़ा फैसला है जिंदगी का, जो आपकी लाइफ ना ऐसे से ऐसे हो जाती है, 180 डिग्री शिफ्ट हो जाती है। तो क्या आपने सही गाइडेंस ली, या आप वो अध कचरा ज्ञान और अनटेस्टेड ज्ञान और ऐसा ज्ञान जो किसी काम का नहीं है, जो सिर्फ गूढ़ता और दूसरी चीजों पे है, जो उसका सिर्फ 1 से 2% सिनेरियो को कवर करता है, उन्हीं से, यार दोस्तों से, या थोड़ा बहुत किसी ने बड़े ने समझा दिया, उसी पे आप बस यू स्टार्टेड योर जर्नी? नहीं, प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए, प्री मैरिटल काउंसलिंग, प्री मैरिटल कंसल्टेशन यू कैन सीक, पोस्ट मैरिटल भी चाहिए। इश्यूज इतने आ रहे हैं आजकल, रिलेशनशिप इश्यूज इतना तेजी से बढ़ रहे हैं, और स्पेशली इंडिया में तो आप देखेंगे तो डिवोर्स रेट आप देखिए बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि पीपल आर नॉट एबल टू हैंडल देयर रिलेशंस वेल, क्योंकि एस्पिरेशंस बढ़ रही है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है, लग्जरी बढ़ रही है, लोग की लाइफस्टाइल तो इम्प्रूव कर रही है, पर जो जैसे कहते हैं ना पिलर्स जो है वो हिल गए हैं कहीं ना कहीं, उसकी वजह से डिस्टरबेंस आ रहा है। एक मनी रेस में और अम, अच्छी लाइफ रेस में फर्क है। वहां पे आप कंसल्टेंसी की, भाई मुझे ये जॉब करनी चाहिए या वो जॉब करनी चाहिए, या बच्चे से रिलेटेड गाइडेंस में जुड़ सकते हैं। आप मुझसे चाहे मुझसे जुड़ सकते हैं, यू विल गेट अ 360 डिग्री क्लैरिटी, 360 डिग्री कंसल्टेशंस बेस्ड अपॉन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस भी मिलेगी। हर एरिया में, हर एरिया में आपको कंसल्टेंसी जरूर, यू वेन एवर यू आर इन डाउट, वेन एवर यू आर सीकिंग सम क्लैरिटी, यू शुड कंसल्ट एन एक्सपर्ट। राय लेने में कोई हर्ज नहीं है, राय लेंगे, आप मानना ना मानना आपके ऊपर होता है, क्योंकि एक आपको डायरेक्शन मिल जाती है। अब कितनी सिंपल से आप ये समझिए ना, जब आप गाड़ी से जा रहे हैं और आप पूछते हैं भैया ये जयपुर जा रहेगा रास्ता, बिकॉज इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज ना कि भाई ये बोर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पे, या 2-3 चौराहे पे, तिराहे पे आ गए, आप गांव के बीच में से निकल रहे हैं और सडनली आपने शॉर्टकट लिया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है यार जयपुर वाला हाईवे पे जा रहा हूँ या चंडीगढ़ वाले पे तो नहीं चढ़ गया मैं गलती से। तो इट इज ऑलवेज गुड टू कंसल्ट और ऑलवेज टेक एडवाइस। नहीं तो आप मोबाइल में भी तो यही करते हैं, जीपीएस में जब आप डालते हैं तो यू सी गाइडेंस डायरेक्शन, जिससे कि आप सही डायरेक्शन में जा पाए, सही दिशा में आप बढ़े। ठीक है, तो हु इज योर मेंटर? चूज योर मेंटर वाइजली, इंटेलिजेंटली, सो दैट ही कैन गिव यू पाथ, एक हैंड होल्डिंग एक्सपीरियंस वो दे, और उससे आप लगातार कनेक्ट भी रह सकें जितना आपको जरूरत पड़े, और वो ज्ञान के चक्षु आपको खोल सके, क्योंकि उसकी नियति में है वो किसी का गाइड बनने के लिए, और आपकी नियति में है उससे राय लेने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, और आप जल्दी कंसल्टेशन सीख करेंगे और अपनी जिंदगी में बेहतर सेहत पाएंगे, बेहतर रिश्ते रखेंगे, बेहतर रिसोर्सेस मैनेज करेंगे, और एक बेहतर जिंदगी जिएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।